लेकिन बाल ज्यादा नहीं काटता। नहीं आ रहा जो हमने दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों बाल इतने कटवाए हैं। मना करते तो बाल यही नहीं चीज़ है। कटनी चाहिए ज्यादा लेंथ कम नहीं होगी तो बाल कैसे कटिंग होगा। देखिए हेयर कटिंग का मतलब क्या है, बालों को काटना। जितना बाल कटेगा उतनी आपकी कटिंग इनहेंस होगी। जितना कम बाल कटवाएंगे, यानी कि जब हम एक नॉर्मल लेयर्स भी ले रहे होते हैं ना, एक हम ले रहे होते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग, तो उससे हमारा लुक चेंज हो रहा होता है, और एक हम ले रहे होते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ हमारे बालों में एक शेप दे रहा होता है। वॉल्यूम नहीं आता इतना, लॉन्ग लेयर्स में इतना वॉल्यूम नहीं आता, शॉर्ट लेयर में फिर भी आता है। अब आ जाइए कर्व सेक्शन। कर्व सेक्शन क्या है? नहीं, अलग आपको डिस्कस किया कि बिल्कुल हल्के से खम में होता है, तो ये वो सेक्शन होता है जो हम नेचुरली उठा रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पिवटिंग पॉइंट। पिवटिंग पॉइंट को एपिक्स भी कहा जाता है। ये क्या है? हेड का सेंटर। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि हेड का सेंटर कहाँ होता है, यहाँ जहाँ पे आप लोग हाई पोनी या हाई जुड़ा बांधते हो, ये हमारे हेड का सेंटर है। जैसे किन्नू के ऊपर एक पॉइंट होता है ना, वो किन्नू का सेंटर होता है, उसको एपिक्स या पिवटिंग कहा जाता है। ऐसे ही हमारे हेड का सेंटर ये है। बहुत सी एडवांस कटिंग हमारे एपिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब बहुत से लोग सेंटर इसे कहते हैं, बहुत से लोग सेंटर इसे कहते हैं, जबकि सेंटर यहाँ है जहाँ आप हाई पोनी या हाई जुड़ा। कभी भी आपने हाई पोनी यहाँ बांधी है? हाई पोनी यहाँ बांधी है? हाई पोनी यहीं बनती है, बिल्कुल सेंटर कैचर के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब आ जाइए डायगोनल फॉरवर्ड और डायगोनल बैक। डायगोनल कहते हैं हल्का तिरछा, इसे कहते हैं हल्का तिरछा। स्लांट कहते हैं ज्यादा तिरछे को। डायगोनल किसे कहेंगे? हल्का तिरछा। स्लांट कहेंगे ज्यादा तिरछा। ठीक है, अब डायगोनल फॉरवर्ड, हल्का तिरछा आगे की तरफ। फॉरवर्ड किसे कहेंगे? फ्रंट को। हल्का तिरछा आगे की तरफ, जो कि हम लेयर में लेते हैं। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेते हैं इस तरह, हल्के तिरछे पार्टिंग आगे लेके हम लेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब डायगोनल बैक क्या है? हल्का तिरछा पीछे की तरफ। जब हम पीछे से हल्का तिरछा दोनों साइड से निकालेंगे तो ए मिलेगा, फ्रंट से निकालेंगे वी मिलेगा, यानी कि ट्रायंगल मिलेगा। समझ आया? ये हमारे हैं सब सेक्शन। इनसे हम करते हैं अनगिनत न्यू कटिंग्स। क्लियर है? हर कटिंग में ना लेयर कटिंग भी आ गई थी। देखिए कटिंग हमारे पास दो ही है, लेयर्स और स्टेप्स। आप किसी भी कंट्री की कटिंग की वीडियो उठा के देख लो, किसी भी एक्सपर्ट को देख लो, वो ही दो हैं, लेकिन तरीके करने के बहुत हैं। किसी में बाल ज्यादा कटिंग सिर्फ दो ही होती है। आप देखिए ना, देखिए आप कहीं की भी, चाहे कोई जापानीज वीडियोस उठा लें हेयर कटिंग की, चाहे कोई बाहर की, चाहे इंडियन वीडियोस कटिंग की उठा लें, यही सेक्शन पे काम हो रहा है, मुख्तलिफ एंगल्स पे काम हो रहा है। लेकिन जब आप लोगों के बाद लुक देखते हो, या तो आपको लेयर्स मिल रही है या स्टेप्स, कोई नया मिलता है? किसी में लेयर्स बहुत ज्यादा आ रही है, किसी में स्टेप्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, किसी में लेंथ बहुत कम जा रही है, किसी में लेंथ मीडियम जा रही है, किसी में लेंथ ज्यादा जा रही है। जिसमें बहुत ज्यादा लेयर्स आते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसको क्या, उस कटिंग को क्या बोलते हैं? फेदर है, मल्टी स्टेप्स है, बहुत नाम है। जो मतलब कि जिनके बड़े वाले बनता है, मतलब कि बहुत ज्यादा लेयर्स आ रहे हैं, बहुत प्यारी लग रही है। देखो मुख्तलिफ कटिंग का मुख्तलिफ लुक आ रहा है बालों के अकॉर्डिंग। मतलब कि किस तरह कटिंग करते हैं, 20 डिग्री ये वाला एक लेस करके 50 पे। जब हमारे इसमें हम कटिंग करेंगे ना, तो यही सेक्शन है और यही डिग्रीज है, इनके अलावा कोई और सेक्शन नहीं है। ये क्या है? कटिंग की लैंग्वेज है। अब आ जाइए फेयर शेप। ठीक है, फेयर शेप हमारे पास बहुत है, अल्लाह ताला ने बहुत से फेयर शेप बनाए हैं। ठीक है, अब क्या है, हमें फेयर शेप जज करना नहीं आ रहा। हर स्टूडेंट ये कहता है मिस मुझे नहीं समझ आता कि कौन सा फेस किस शेप का है, तो मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि आपको ये समझ नहीं आता कि किस फेस की क्या शेप आपको मिल रही है, लेकिन आपको इतना पता है कि इनका फेस छोटा है, इनका फेस नॉर्मल साइज का है और इनका फेस थोड़ा सा ब्रॉड है। ये चीज़ हमें समझ आ जाती है ना, हमारी आंखें हमें सिग्नल देती हैं, हमारा दिमाग हमें बताता है कि ये छोटी चीज़ है, ये नॉर्मल साइज की और ये बड़े साइज की है। अगर आपको फेस शेप जज करना नहीं आता तो आपने फेस के साइजेस जज करने हैं। ठीक है, जब फेस की साइज की बात आती है तो हमारे पास कितने साइज आ गए? 3,
एक छोटा, एक नॉर्मल और एक बड़ा। ठीक है, हम इतने ज्यादा फेस शेप पे नहीं जा रहे, क्योंकि आप जब फेस शेप पढ़ोगे तो हार्ट शेप भी है, डायमंड शेप भी है, ओवल भी है, राउंड भी है, ब्रॉड फेस भी है, चबी फेस भी ब्रॉड को कहा जाता है, डायमंड फेस भी होता है। तो ये चीज़ है, हमें नहीं समझ आता। ज़्यादातर स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है कि मिस हमें फेस शेप जज करना नहीं आता, तो हम उनको इसी तरह बताते थे कि आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि फेस शेप हमारे क्लाइंट का क्या है। अब लुक चेंज कब करेंगे? जब हमें सही से पता होगा कि हमारे क्लाइंट का जो फेस शेप है किस साइज का है। ठीक है, अब फेस शेप के अकॉर्डिंग कौन सी कटिंग होती है? लेयर्स। फेस फ्रेमिंग किसे कहते हैं? लेयर्स को। कटिंग कितनी है हमारे पास? एक है, दूसरा है लेयर्स। क्या लुक हमारा लुक चेंज कर रहा होता है और स्टेप्स हमारे बालों में वॉल्यूम बॉडी देता है। वो बैक लुक है, उससे आपका फ्रंट लुक चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेयर्स आपका फ्रंट लुक है, बैक पे वॉल्यूम नहीं आएगा। दोनों क्या होगा? एक दूसरे से डिफरेंट होगा। एक हमारा लुक चेंज कर रहा है, दूसरा हमारे बालों में बॉडी दे रहा है। अगर हमारा क्लाइंट क्या चाहता है कि मेरा लुक भी चेंज हो जाए और मेरे बालों में बॉडी भी आ जाए, तो उसके हिसाब से हम उनको कटिंग रिकमेंड करते हैं कि आप फेदर ले लें, आप मल्टी स्टेप्स ले लें, आप बटरफ्लाई ले लें, आप वुल्फ कटिंग ले लें। जितनी वो हमें लेंथ दे रहे होंगे उस हिसाब से हम अपनी टेक्निक को स्विच करेंगे। ठीक है, अब आपका क्लाइंट, आपको इतना सवाल, आजकल यही क्रेज है, सबको कटिंग बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन बाल ये देना है, बाल ये देना है। तो देखिए, जब लेंथ कम जाती है तो वॉल्यूम आपकी सिर्फ लेंथ पे आती है। जब आपको फुल वॉल्यूम चाहिए तो बाल देना है। ठीक है, ये चीज आ गई, शेप समझ आ गया आपको। अब जब हमारे पास क्लाइंट आया है जिसका फेस शेप में कहूंगी छोटा है, टीनेजेस बच्ची है, दुबली पतली बच्ची है, तो उनका फेस क्या होता है? छोटा सा होता है। तो उसको जब वो मेरे पास कटिंग करवाने आई है तो वो ये चाहेगी ना लुक चेंज हो जाए या मजीद फेस छोटा लगे, नहीं ना? तो मुझे कटिंग गाइडलाइन ऐसी लेनी ना कि उनका फेस शेप थोड़ा सा नॉर्मल लगे, छोटा ना लगे। अब वो बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि हम मैजिशियन नहीं बैठे हुए, हम मैजिक नहीं कर रहे कि लेंथ भी ना जाए और हम उनका लुक चेंज कर दें। हमने क्या करना है, हमारे फेस, अगर हमारे पास छोटे फेस की कोई क्लाइंट आती है तो हम उनकी जो बालों की फर्स्ट लेयर है वो लिप से काटेंगे, मिस अभी इनका और चेहरा सॉरी छोटा नोज से काटेंगे। हाँ, जैसे इसका छोटा चेहरा है ना। सबके फेस के सब बताएं, क्या किसका डायमंड है, किसका गोल्ड है, किसका सिल्वर है, सब बताएं। आपको तो पता नहीं है, अभी आपको ये भी पढ़ लिए हैं। मिस ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने कहा चेहरे आपको पता चलेगा ना। आप मेरे से बता दें। इतना छोटा सा मोबाइल है इसका, चले मिस इनका डायमंड लग रहा है, इनका ठीक है, गोल्ड। मैं आपको ये चीज, अब ये लोग, ये आप डिस्कस करोगे, मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आपने एक दूसरे को सही। जज करना है कि इनका फेस शेप ये है, इनके ऊपर ये गाइडलाइन जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास छोटे फेस की कोई ना क्लाइंट आती है तो उनकी फर्स्ट गाइडलाइन नोज बनाएंगी। नॉर्मल फेस की आपके पास क्लाइंट आती है तो गाइडलाइन लिप्स बनाएंगी। ब्रॉड फेस की या थोड़े से लंबे फेस की, गोल फेस की, डबल चिन वाली, इस तरह की क्लाइंट आती है तो चिन बनाएंगी। तो कितनी गाइडलाइन है आपकी? 3, नोज, लिप्स और चिन। ठीक है, अगर आप लॉन्ग लेयर्स करेंगे उसकी 3 गाइडलाइन है, नेक, शोल्डर और चेस्ट। ठीक है, लॉन्ग लेयर इनकी कितनी मिस? 3 है, 3 फेस की गाइडलाइन है, 3 लॉन्ग लेयर्स की गाइडलाइन है, नेक, शोल्डर और चेस्ट। ठीक है, जितने लंबे बाल होंगे वो कम से कम चाह रही होंगी तो आप लॉन्ग लेयर्स में जाएंगे, और अगर उनको फेस के हिसाब से चाहिए तो उनकी लेंथ थोड़ी सी जाएगी। अब जब क्लाइंट आता है, आपने जज कर लिया कि मेरे पास क्लाइंट किस फेस शेप का आया है, लेकिन फर्स्ट लेयर जब भी कटिंग करेंगी अपनी मर्जी से नहीं करेंगी, अपने क्लाइंट से पूछेंगी कि फर्स्ट लेयर आपको कितनी छोटी चाहिए। आपने तो जज कर लिया ना, लेकिन आपने अपने क्लाइंट से पूछना है, खुद ही नहीं खड़े हो गए कि नहीं यार ये छोटे फेस की इतना काट दो। उनको नहीं चाहिए फेस पे, इरिटेट होती है वो अगर उनके फेस पे बाल आए। ठीक है, तो पहले हमें डिस्कशन करनी होती है।